फॉर श्योर टाटा तो नहीं बनाया था, क्योंकि टाटा 5 साल ऑन किया है मैंने, तो मुझे पता चल गया सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है उसका। तो टाटा तो लिस्ट में नहीं थी, बट आपने सिरोस भी देखी थी क्या अभी जो हाँ। आई है किया की? मतलब बहुत कॉम्पैक्ट अजीब सा मॉडल लगा मुझे। आई डोंट लाइक दैट। रियर कैमरे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बट ये ग्रिल्स आई लव दिस। हाय गाइस, आपका स्वागत है इंडिया रेव्स पे। आज हमारे साथ में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नोन है, और एक ऐसा ब्रांड भी है जो नोन है फॉर इट्स ड्राइव कैपेबिलिटी, और लोग उसको एंथुसियास्ट जनरली जो है वो कंसिडर करते हैं। आज मेरे साथ में स्कोडा काइलैक है। बहुत सालों से स्कोडा ने जो है वो सब 4 मीटर या 4 मीटर के अंदर आने वाले जितने प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं लॉन्च किए थे। उनका लास्ट प्रोडक्ट मुझे स्कोडा फाबिया याद आ रहा है, जिनके साथ में ये सेकंड या थर्ड प्रोडक्ट ही था जब वो इंडियन मार्केट में आए थे, तब उन्होंने लॉन्च किया था। बट उसके बाद में कोई भी एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट ऐसा सच नहीं था। बट आज हमारे साथ में काइलैक है, एंड द बेस्ट पार्ट इज आज हमारे पास में काइलैक के ओनर भी है। मेरे साथ में आज दीपक हैं। दीपक, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। कैसे हो आप? जी मैं बढ़िया, बताइए। आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। जी मेरा नाम दीपक मिश्रा है, एंड बेसिकली प्रोफेशन वाइज मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, तो दैट्स ऑल व्हाट अबाउट मी। थैंक यू सो मच दीपक। और दीपक, वैसे एक बात बताओ, आप इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? इसके पहले मैं टाटा टियागो चलाता था। टाटा टियागो। हाँ, पेट्रोल? पेट्रोल, हाँ। क्योंकि बहुत टाइम पहले डीजल में भी आया करती थी। नहीं, पेट्रोल ही चलाता था। फॉर हाउ लॉन्ग डिड यू ड्राइव टाटा टियागो? 2019 में मैंने लिया था, तो अराउंड 5 इयर्स हो गए हैं चलाते हैं। सिंगल हैंडेडली मैंने ड्राइव किया है, तो ओके। तो व्हाट मेड यू बाय टाटा? उस टाइम क्यों टाटा खरीदी थी आपने? उस टाइम मुझे थोड़ा सा कार परचेस करनी थी, 4 व्हीलर एक ऑन करनी थी, और थोड़ा ये था कि एंट्री लेवल पे देखता हूँ कौन सी है। तो मेरे लिए NCAP रेटिंग थोड़ा कंसर्न था कि 5 स्टार या 4 स्टार हो, थोड़ा सेफ्टी रिवाइज, तो उस वजह से मैंने टाटा टियागो कंसिडर किया था। ओके। तो अब स्कोडा काइलैक के बारे में ज़रा बात करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही ड्राइवर फ्रेंडली कार है। आप हल्का सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स दो एंड ये अपने आउटपुट्स को जिस तरीके से देगी कि आपको अमेज कर देगी। हम ड्राइव पार्ट भी कवर करेंगे, बट पहले मिश्रा जी से ये पूछ लेते हैं। मिश्रा जी, ये क्यों बाय करी आपने? इतने सारे ऑप्शन है इस कैटेगरी में, मतलब आप नेम अ ब्रांड है, उनके पास में 1 या 2 ऑप्शन तो मिल ही जाएंगे सब 4 मीटर में। तो वाई स्कोडा काइलैक? 2-3 मेरी प्रायोरिटीज़ थी। थोड़ा तो एक तो मुझे ड्राइव का शौक है, मैं लॉन्ग ड्राइव और घूमने वगैरह का थोड़ा शौकीन हूँ। हाँ। तो एक तो मुझे ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा चाहिए था, और दूसरा मेरे लिए NCAP रेटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मतलब सेफ्टी वाइज। तो 5 स्टार इसमें सबको पता है, स्कोडा की सारी गाड़ियाँ 5 स्टार आती हैं, और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए स्कोडा जानी ही जाती है। फीचर वाइज थोड़ा कम है, बट दैट कुड बी मैनेज्ड, तो दैट्स नॉट कंसर्न फॉर मी। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि आपने फीचर्स को थोड़ा सा नीचे रखा एंड यू ऑलवेज प्रायोरिटाइज्ड सेफ्टी। बट सेफ्टी तो इस सेगमेंट में और भी गाड़ियां ऑफर कर रही हैं, जैसे XUV 3XO, और वो सेफ्टी के साथ साथ फीचर्स भी दे रही है। कभी कंसिडर किया था वो कि आप और भी प्रोडक्ट्स इस सेगमेंट में देख सकते हो, जिनमें से नेक्सॉन है, XUV 3XO है, या कुछ और प्रोडक्ट? कोई और रिसर्च करते टाइम आपने कौन कौन सी लिस्ट बनाई थी कि ये गाड़ियां तो हैं, अब इनमें से मुझे शॉर्ट लिस्ट करनी है? फॉर श्योर टाटा तो नहीं बनाया था, क्योंकि टाटा 5 साल ऑन किया है मैंने, तो मुझे पता चल गया सर्विस एक्सपीरियंस वगैरह कैसा है उसका। तो टाटा तो लिस्ट में नहीं थी, बट हाँ महिंद्रा 3XO थी, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग है, एडास वगैरह है। बट बाद में मुझे पता चला कि सिमिलर ही एक्सपीरियंस है टाटा जैसा ही, मतलब सर्विस उतना अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें, रिलायबिलिटी का थोड़ा कंसर्न है, तो उसको मैंने लिस्ट से हटा दिया। फिर किया Hyundai थी, कोरियन ब्रांड, मुझे लगा कि उनकी फिनिशिंग अच्छी होती है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऑन भी करते हैं, बट उनका NCAP रेटिंग बेकार है, तो मेरे पास वन एंड ओनली ऑप्शन स्कोडा थी, सो दैट इज द रीजन। अच्छा, थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं इस कम्युनिकेशन को ना, और आगे लेके जाते हैं। मेरे को जैसे आप बता रहे हो टाटा और महिंद्रा से आपको वो गट फीलिंग नहीं आ रही थी। टाटा का प्रायर एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या रही है टियागो के साथ में? कहाँ पर हैसल फ्री नहीं लगा आपको? कुछ एक्सपीरियंस आपको लगे जो आप शेयर कर सकते हो? मतलब टाटा का ये था कि सर्विस अब 5 साल में मैंने कई बार सर्विस कराई, हर 6 मंथ 7 मंथ पे सर्विस कराता था, और सारी ऑथराइज सेंटर से ही कराई है। तो एक तो वहाँ कस्टमर एक्सपीरियंस उतना अच्छा मुझे फील नहीं हुआ, मतलब मैं सारी प्रॉब्लम बताऊँ और फिर वो रिजॉल्व ना हो, फिर मैं वापस लेके आऊँ, तो 2 बार 3 बार सर्विस सेंटर, वो थोड़ा हैसल थोड़ा मेरे लिए टफ था कि मैं जॉब छोड़ के एक दिन जाऊँ फिर एक दिन आऊँ, ये सारी चीज़ें, तो इसलिए मुझे टाटा तो नहीं चाहिए थी। हाँ, सेफ्टी वाइज आई विल से कि टाटा का जो स्टील है एंड ये इसके लिए तो जानी जाती है, तो सेफ्टी वाइज कोई कंसर्न नहीं था, बट थोड़ा 1 साल बाद गाड़ी पुरानी लगने लगती है, सारी चीज़ें थोड़ा स्क्रैच, ये वो चीज़ें आने लगती हैं, तो वो थोड़ा सा था कंसर्न, तो इसलिए टाटा तो नहीं था लिस्ट में। हाँ, और महिंद्रा का मैंने सुना था कि उनका भी सिमिलर ही एक्सपीरियंस है टाटा की तरह ही, तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब इस बार कोई कोरियन या यूरोपियन ब्रांड ट्राई करता हूँ। अब आपने यूरोपियन ब्रांड ले लिया है, तो इसका सर्विस हिस्ट्री कभी जानने की कोशिश की थी कि इनका कस्टमर फीडबैक कैसा है मार्केट में? कभी पूछा था आपने?
हाँ, एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो कुछ मॉल वगैरह में जैसे होता है ना कि मैं टियागो पार्क कर रहा हूँ, कोई स्कोडा कुशाक पार्क कर रहा है, हाँ। तो मैं वहाँ पे थोड़ा हाई हेलो करके पूछ लेता था कि हाँ, इसकी सर्विस हिस्ट्री कैसी है, क्या है। हाँ। तो सबने ही बोला कि बहुत अच्छा है, थोड़ा माइलेज का कंसर्न हो सकता है, अदरवाइज रेस्ट इज ऑल गुड सर्विस में या किसी चीज़ में, क्योंकि इसका वॉल्यूम कम है, मार्केट में इतनी है नहीं, स्कोडा बिकती है, तो सर्विस में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताओ, स्कोडा को लेके ना, स्कोडा एज वेल एज फॉक्सवैगन, इन दोनों ग्रुप को लेके माइंडसेट बहुत अलग है लोगों का। एक तो लोग इसको एक ऐसी ब्रांड मानते हैं जो अपर बजट ब्रांड है, ये नॉर्मल ब्रांड से कंपैरिजन नहीं किया जाता। और फिर इसके कॉन्स भी ये आते हैं कि सर्विस नेटवर्क तो चलो ठीक है, दैट इज नॉट अ कंसर्न, क्योंकि आप जनरली अगर हम बात करें तो एक डेवलप्ड सिटी या डेवलपिंग सिटी के अंदर ही रहने वाले हो, दिल्ली एनसीआर या बेंगलोर वगैरह ही रहोगे। लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है, पता नहीं, आई डोंट नो इफ इट इज अ मिथ और नॉट, मेंटेनेंस को लेके बहुत बड़ा रहता है कि यार स्कोडा का मेंटेनेंस झेला नहीं जाएगा या फॉक्सवैगन का झेला नहीं जाएगा। वाज दैट थिंग इन योर माइंड, कभी दिमाग में आई थी लेते टाइम? थोड़ा मैंने सुना था, बट मुझे लगा कि मतलब मेंटेनेंस का जो प्राइस फैक्टर है वो मेरे लिए उतना कंसर्न नहीं था। मेरे लिए ये कंसर्न था कि जब मैं सर्विस सेंटर से गाड़ी लाऊं तो मुझे वैसी मिले जैसे नहीं थी। ये मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर था। तो वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि कोई ऐसी गाड़ी, मतलब कोई ऐसा ब्रांड मैं ऑन करूं जिसमें मैं सर्विस सेंटर में लेके जाऊं, बाहर निकालूं तो वो बिल्कुल नहीं हो जैसी फीलिंग हो, ऐसा नहीं कि कहीं खट कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ये सब चीज़ें नॉइस ना हो। तो दैट वाज द मेजर कंसर्न। फिर बाद में पता चला इन्होंने लोकलाइज कर दिया ये सारी चीज़ें, बाद में मुझे थोड़ा रिसर्च करने पता चला। तो दैट इज ऑल्सो एड ऑन फॉर मी। चलो ठीक है। तो डिजाइन वाइज कुशाक और काइलैक, इन दोनों में से कौन सी बेटर लगती है आपको? मुझे काइलैक ज़्यादा बेटर लगती है। कुशाक पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी कंप्रेस लगती है, मे बी विड्थ थोड़ा इसका ज़्यादा है, मैंने जितना रिसर्च किया, तो मुझे काइलैक ज़्यादा थोड़ा हैवी लगती है। अच्छा, ये हैवी लगती है आपको। और पता है, हम जनरली जब कोई प्रोडक्ट आता है ना, हम लोग भी पीछे दिमाग लगा रहे होते हैं। हम लोगों को लगता था कि पता नहीं ये फाबिया करके लॉन्च करेंगे या कुछ ऐसा नाम रख देंगे जो पहले ऑलरेडी एक ब्रांड नेम बन चुका है इंडिया में, फाबिया, या हो सकता है फॉक्सवैगन पोलो लेके आया था, पोलो क्रॉस कुछ ऐसे करके इसका नाम देता था। बट काइलैक वाज समथिंग बहुत डिफरेंट है काइलैक। और आप स्कोडा के कितने भी प्रोडक्ट देख लो, उनका नाम के से स्टार्ट होगा एंड क्यू से फिनिश होगा। काइलैक, कोडियक एंड नाउ दिस वन, सॉरी कुशाक। और सबके नाम और सबके संस्कृत वर्ड से नाम जो है वो रिलेट करते हैं, इसका भी कुछ ऐसा ही है। तो बाकी तो कुछ और चीज़ें अगर हम बात करें, जनरल फ्रंट लुक वगैरह, तो ये काफ़ी अच्छी लगती है देखने में अनडाउटेडली। और थोड़ा कम कॉम्पैक्ट मुझे साइज वाइज मुझे लगता है कि हल्का सा साइज जो है वो क्रैम्प्ड ज़रूर है इसका, वो देखते हैं, अंदर बैठ के पता करेंगे। लेकिन हाउ आर यू गोइंग टू रेट दिस कार ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर हम लुक्स के बारे में बात करें? लुक्स के बारे में आई विल से मे बी 8.5 समथिंग, क्योंकि VW टाइगून भी मेरे दिमाग में था, बट ये ग्रिल्स आई लव दिस, तो इसलिए स्कोडा वाज द। ठीक है, आओ एक बार अंदर चलते हैं, साइड में चलते हैं, इधर आ जाओ दीपक आप। श्योर। तो साइड में अगर आप यहाँ से देखोगे ना, तो हाइट बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं करेगी, बट ये जो बार लगे हुए हैं जिनको हम लोग रूफ रेल्स कहते हैं, ये थोड़ा सा स्टांस और बढ़ा देते हैं, स्पोर्टी कैरेक्टर ऐड कर देते हैं, तो अच्छा लगता है। और साइड प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छी लगती है। इनफैक्ट जो इसके डोर थर्ड है ना, आप सुनोगे बाकी गाड़ियों से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजिड फील कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एक्चुअली में लगता है कि रोबस्ट है ये। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कहीं से भी आपको रेटलिंग नॉइज़ वगैरह ऐसे छोटी मोटी आवाज़ जो है वो लूज़ होने की, नट बोल्ट्स की आवाज़ आने वाली है, ये परेशान नहीं करेगी आपको कहीं पर भी। और बाकी क्रोम फिनिश वगैरह है इसमें, यहाँ पे भी आप देखोगे तो टेक्सचर्स दिए हुए हैं, तो अननेसेसरी के स्क्रैच नहीं आएंगे इसके प्लास्टिक की क्लैडिंग पे भी। ये टायर्स 17 इंचेस हैं, 205 सेक्शन है, छोटा प्रोफाइल है, 215 जो है वो साइज़ आप देखते हो यहाँ पर। वैसे 205 सेक्शन आपको कुछ ऐसा फील तो नहीं करा रहा है कि ज़्यादा अगर आप ऐसे अनइवन पैचेस पे चल रहे हो तो ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, थर्ड अंदर जा रहा हो या आवाज़ अंदर तक ट्रेवल कर रही हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि कुशाक का भी मैंने ड्राइव एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उसके कंपैरिजन में तो मुझे ये बेटर ही लग रहा था काइलैक, मतलब ड्राइव करने में एटलीस्ट पैचेस वगैरह पे। हाँ, ओके। इसकी 189 ग्राउंड क्लियरेंस है, अभी कहीं टच वगैरह हो रही है? नहीं, ऐसा कहीं लगा? अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं लगा। आओ पीछे आ जाओ एक बार। और एंड दिस इज द रियल लुक ऑफ द कार। अगर आप रियर में देखोगे तो यहाँ पर भी स्कोडा की बैजिंग है बड़ी सी, काइलैक आपको नीचे। और अच्छी बात यह है कि कोई भी वेरिएंट डिस्क्राइब नहीं करता। कंपनीज ने जो है अपने वेरिएंट्स लिखना यहाँ पे बंद कर दिए कि कौन सा वेरिएंट, ताकि उनका बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट लगभग इक्विवेलेंट से नजर आए देखने में। पीछे का व्यू कैसा लगता है आपको, मतलब अंदर से जब आप देखते हो तो पीछे का
व्यू किस पीछे का व्यू वो जो DRL वगैरह देते हैं आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड में चल रहा है, तो वो तो नहीं है, वो दैट इज समथिंग मिसिंग, बट ये स्कोडा जो लिखा हुआ है ये मुझे काफी अच्छा लगता है। नहीं तो मैं ये look हाँ cover करता मैं है। लुक के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं व्यू की बात कर रहा हूँ। जब आप छोटे वाले मिरर में से IR व्यू जिसको कहते हैं हाँ। उसमें से पीछे देखते हो तो कितना व्यू एंगल। चलो एनीवे वो ड्राइव के बारे में बात करेंगे हम हाँ। जब ड्राइव पे चलेंगे। इसकी जो बूट है वो कितनी प्रैक्टिकल है आपके लिए अभी फिलहाल? बूट की पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, मतलब एटलीस्ट एक बड़ी वाली ब्रीफकेस आ जाती है, छोटी वाली आ जाती है, तो इतनी तो आ जाती है। अभी इतनी यही ही मुझे लेके गए लगा। थे आप कुंभ? नहीं, ये लेके नहीं गया था। ये नहीं लेके नहीं। गए थे, मुझे टियागो ड्रॉप करनी थी। अच्छा टियागो हाँ, ड्रॉप करनी थी। हाँ। तो यहाँ पर अभी स्कॉडा के चार्जिंग केबल्स पड़े हुए हैं, ये आपने एसेसरी में खरीदे हैं या हाँ, एसेसरीज में खरीदा है। हाँ। स्टार्टर किट ये फ्री नहीं दिया उन्होंने? नहीं, फ्री नहीं था, ये एक्स्ट्रा था। व्हाट इज दिस स्टार्टर किट? ये 7500 का था, जिसमें मैट वगैरह इंक्लूडेड था। ओके, और ये केबल? ये केबल भी उसी में इंक्लूडेड था, एक परफ्यूम भी था अंदर कोई। ओह, ये सारी चीज़ें थी, हाँ। ये मुझे कुछ नया पता चल रहा है कि वो कुछ ऐसा स्टार्टर किट भी जो है वो ऑफर करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में से पॉलिश वगैरह होगी। हाँ, पॉलिश वगैरह है। कंपाउंड वगैरह कुछ ऐसा। हाँ, अभी मैंने ओपन नहीं किया वैसे, अब देख ही रहो बॉक्स। हाँ हाँ बिल्कुल बंद है। सही कह रहे हो आप। नहीं बूट वगैरह इसकी सही है, मतलब मुझे नहीं लगता है ज़्यादा कुछ ऐसा शिकायत वगैरह आने वाली है। 6:40 स्प्लिट भी हो जाती है, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है उसमें सभी गाड़ियों में आजकल ऑफर हो रहा है। ऐसा बहुत ज़्यादा लोडिंग लिप भी नहीं है कि आपको लगे कि सामान बहुत ऊपर आपको उठा लेना पड़ रहा है या कुछ ऐसा। और आपके पास में दोनों साइडें हुक भी दिए गए हैं और साथ ही साथ एक लैंप भी है इधर, तो इट गेट्स द जॉब डन। आओ एक काम करते हैं, इंटीरियर चेक करते हैं और इंटीरियर्स के बाद में इसको ड्राइव पे लेके चलते हैं। ठीक है। गाइस मेरे साथ में आज दीपक भाई हैं, तो दीपक से हम इसकी ड्राइव कैपेबिलिटी के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर केवल एक ही इंजन ऑप्शन है। देयर इज नो डीजल, देयर इज नो CNG ऑप्शन। आप मैनुअल में इसको ऑप्ट कर सकते हो या आप इस टॉर्क कन्वर्टर यूनिट के साथ में ऑप्ट कर सकते हो। अब जनरली जो है ना छोटे इंजन के साथ में आप देखना स्कोडा वॉक्सवैगन ग्रुप क्या कर रही है कि वो अपने छोटे इंजन के साथ में टॉर्क कन्वर्टर दे रही है, अब DCT दे ही नहीं रही, क्योंकि उनके अंदर ओवर हीटिंग के इश्यूज आ रहे थे। इस वजह से DSG या DCT जिसे हम कहते हैं वो केवल और केवल अपर या मैं कहूँ कि बड़े इंजन के लिए यहाँ पर डेडिकेट कर दिए गए हैं। अभी दीपक आप ये 1.0 क्योंकि आप चला रहे हो, ये पहले तो मैं इसके प्राइसिंग के बारे में पूछ लेता हूँ कि क्या प्राइस पड़ी आपको। आई थिंक दिस इज द नोएडा रजिस्टर्ड कार ना, UP16 है ये? UP14 है। UP14 है, हाँ। गाजियाबाद। तो आपको क्या प्राइस पड़ा इसका ऑन रोड उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो? 1440 तो इसका नॉर्मल प्राइस ही है एक्स शोरूम, 14.40। उसके अलावा आई थिंक 1.50 के अराउंड लगा मुझे रजिस्ट्रेशन, और इंश्योरेंस मैंने बाहर से लिया था तो उसका 20,000 समथिंग था, और हाँ दैट्स ऑल। और 7500 का मैंने किट लिया था स्टार्टर, वो दैट वाज एड ऑन। ओके, तो यानी कि 16.2 लाख रुपीस के करीब ही आपको पड़ी है प्लस 7,000। हाँ, अराउंड बेसिक किट आपको। हाँ। तो ठीक है, मतलब प्राइसिंग तो इट्स गुड। मतलब अगर हम देखें ना, चेक किया जाए तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सब 4 मीटर SUV यू कैन फाइंड इन द मार्केट फिलहाल। अगर लेकिन इसका अगर आप छोटे वाले वेरिएंट्स खरीद रहे हो तो आपको रियलाइज़ ये होगा कि वो बहुत पॉकेट फ्रेंडली है यहाँ पर। और जहाँ पर उसके प्राइस 7.89 लाख रुपये से स्टार्ट हो रहे हैं, हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि स्कॉडा उसको इतना डाउन रख देगा उसका अपने बेस वेरिएंट का। हालांकि बेस वेरिएंट जो है वो लिवेबल है, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बिल्कुल ही फीचर नहीं है या कुछ ऐसा। उसके अंदर टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरीके के स्टेयरिंग एडजस्टमेंट आते हैं, दैट इज़ गुड फॉर अ बेस वेरिएंट। तो बेस वेरिएंट के हिसाब से वो ठीक है। और प्राइस को लेके आपको कुछ कहना है दीपक? कैसा लग रहा है आपको इसकी प्राइसिंग? एग्रेसिव साइड पे है या फिर नहीं यार मेरे को थोड़ा सा कॉस्टली लगी प्राइसिंग? थोड़ा सा तो एग्रेसिव साइड लगा मुझे, थोड़ा कॉस्टली लगा, बट आई थिंक मतलब इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है तो दैट शुड बी कंपनसेटेड बाय ड्राइविंग एक्सपीरियंस। सो या ओके, तो दीपक अभी जैसे आपने इसको आई थिंक कितना 300 कितने किलोमीटर आपने चला लिए ये? इसमें तो फिलहाल मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हाँ, आई थिंक ऐसे ही होगा। 415 किलोमीटर आपने चलाई है। हाँ। तो 415 किलोमीटर बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें बता सकें, बट अगर हम एक मोटा मोटा अंदाज़ा आपसे ले लें तो आपको इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस में क्या क्या चीज़ें अच्छी लग रही हैं? इंजन पार्ट अच्छा लग रहा है, स्टीयरिंग फीडबैक कैसा है, उन तमाम चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्टीयरिंग फीडबैक काफ़ी अच्छा है। इवन मैं बोलूँगा कि थोड़ा लाइट है स्टीयरिंग एज कम्पेयर टू कुशाक मैंने जो ड्राइव की, तो उससे थोड़ा सा लाइट है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है स्टीयरिंग कंट्रोल में या सम एनीथिंग, मतलब ड्राइविंग वाइज। और सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो वो कैसे आपको लग रहे हैं लॉन्ग रन में, अगर आपने हाईवेज वगैरह पे चलाए हो तो? क्योंकि एज फार आई कैन सी सस्पेंशन बहुत
सही हैं और स्टेबल रखते हैं गाड़ी को इतनी सी ही ड्राइव में। ये तो समझ आ जाता है कि हाँ सस्पेंशन बहुत नाइसली ट्यून किए गए हैं। हाँ, सस्पेंशन से मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, इट्स अ गुड। और मैं मतलब ड्राइविंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। कहीं अगर छोटे मोटे पैचेस आते हैं, पॉटहोल्स आते हैं, तो वो आराम से मैनेज कर लेता है, कोई ऐसा इशू नहीं होता। तुषार, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर आपको लगे, अगर आप चाहो शेयर करना, जो आपको लगता है कि यार प्राइस तो मैंने दे दिया है इतना और ये चीज़ें अभी भी मिसिंग है, मन नहीं भरा है उन चीज़ों से, वो बात आप ज़रूर बता सकते हो हमारे दर्शकों को। अगर मैं मतलब फीचर और प्राइस को बैलेंस करने की कोशिश करूँ कि उतने में क्या क्या होना चाहिए, तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी है कि जैसे सनरूफ तो थोड़ा कमी है, पैनोरामिक होता तो थोड़ा बेटर होता कि एटलीस्ट इतना कम है कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा हो तो अगल बगल थोड़ा भी स्पेस नहीं है, मतलब सेंटर पे आके उसे खड़े होना पड़ेगा। और उसके अलावा पीछे 3 लोगों के बैठने के लिए तो स्पेस नहीं है फॉर श्योर। 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो बकेट जैसी सीट है वो बीच वाले के लिए थोड़ा फैक्टर हो जाएगा, मतलब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी उसके लिए, प्रॉब्लमेटिक होगा। और 360 कैमरा थोड़ा मिसिंग है, रियर कैमरा है भी तो उसकी क्वालिटी उतनी बेटर नहीं है, एटलीस्ट जो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, क्योंकि टॉप मॉडल है तो मुझे लगा थोड़ा इंप्रूव होगा, बट सेम वही है, रियर कैमरे में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। और इसके अलावा एडास एक एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इतने टाइम बाद ये काइलैक निकाल रहे थे और बजट फ्रेंडली और फीचरिश गाड़ी प्रमोट की जा रही थी कार ये, बट वो नहीं है, तो दैट इज समथिंग मिसिंग। ये थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन थी जो मिसिंग लग रही है। अच्छा, ये अभी कौन से हैं आपके हिसाब से? हाँ जी। ओके, अगर मैं अभी इसके नाइट ड्राइव रिव्यू के बारे में बात करूं तो क्या लगता है आपको, हेडलाइट का थ्रो कैसा है, फॉग लैम्प कैसा काम कर रही हैं, फ्रंट की फॉग लैम्प, रियर तो ऑब्वियसली विजिबल भी नहीं होती, हम जनरली नोटिस भी नहीं करते हैं रियर की फॉग लैम्प, बट फ्रंट में अगर हम बात करें तो कैसा थ्रो है इसका हेडलाइट का? हेडलाइट के थ्रो में तो कोई कंप्लेन नहीं है, हेडलाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है। और उसके अलावा इसमें जो कॉर्नरिंग लाइट का फंक्शन दिया हुआ है वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है, कि अगर आप राइट साइड या लेफ्ट साइड टर्न लेते हो तो ऑटोमेटिक वहाँ की फॉग लाइट जल जाती है, तो वो दैट इज़ गुड। हेडलाइट से तो कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। ओके। और अभी जैसे मैं यहाँ पर सेंस कर पा रहा हूँ ना, जो उसका एयर कंडीशनिंग यूनिट है दीपक, दैट इज गुड, मतलब उससे कोई शिकायत नहीं है। जनरली अगर आप फॉक्सवैगन स्कोडा ग्रुप के एयर कंडीशनिंग यूनिट या फिर मैं कहूँ कंप्रेसर यूनिट के बारे में बात भी करते हो ना, तो वो कभी ऐसा परेशान करता नहीं। थ्रू आउट द लाइफ मैं फॉक्सवैगन ग्रुप ओन करता हूँ फिलहाल, अभी मेरे पास पोलो है, तो उसका भी अभी एयर कंडीशनिंग यूनिट ऐसा कभी प्रॉब्लम करता नहीं है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब ज़रूर वो 1-2 बार कट करता है, बट अभी टेम्परेचर उस तरीके का है नहीं। आई डोंट नो हाउ दिस कार वुड बी बिहेविंग, बट अभी फिलहाल मेरे ख्याल में 28-29 डिग्री टेम्परेचर होगा उसमें, तो ये काफ़ी सही काम कर रहा है। एयर कंडीशनिंग यूनिट से प्रॉब्लम नहीं है। इसके जो स्टेयरिंग में वेट है ना, वो भी बहुत बिल्कुल बैलेंस्ड वेट है और थोड़ा सॉफ्टर साइड पे ज़रूर मुझे फील होता है कि अगर मैं हल्का सा भी मूव करूं तो एकदम से वो फीडबैक देता है। तो हल्का सा उसके अंदर वेट होता तो और मुझे लगता है कि स्पोर्टी कैरेक्टर और निकल गया था। अनडाउटेडली सस्पेंशन सेटअप्स आर नाइसली ट्यून्ड और बाकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड है, और कहीं ना कहीं जो है वो हैंडलिंग जो हमें चाहिए होती है, जबकि ये एसयूवी है, सब 4 मीटर एसयूवी है, बट स्टिल जिस तरीके का बैलेंस हमें चाहिए होता है, ये गाड़ी परफेक्ट एग्जांपल है फॉर दोज पीपल हु आर लुकिंग फॉर ड्राइविंग फ्रेंडली कैरेक्टर फ्रॉम एनी कार। अगर आप एक गाड़ी ऐसी प्लान करना चाह रहे हो जहां पर गाड़ी आपको सपोर्ट करे 120 की स्पीड पर भी, अगर आपको एक क्विक थ्रिल चाहिए या 150 तक वो इजीली पहुंचा सके, तो ये गाड़ी एक ऐसा फैक्टर जरूर लेके आती है। मुझे लगता है ये ना एक परफेक्ट गाड़ी है उन लोगों के लिए जो सेडान के कैरेक्टर्स ढूंढ रहे थे, बट दे ऑलवेज वांटेड एन एसयूवी। हाउ फार डू यू थिंक आई एम सेइंग अ राइट स्टेटमेंट? I'm completely agree with you on that point कि हाँ, ये गाड़ी शायद उन्हीं के लिए है जो सेडान का थोड़ा कंफर्ट ढूंढ रहे थे और चाहिए एसयूवी थी। सो दैट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि मैं खुद भी देख रहा था कि सेडान में थोड़ा कंफर्ट तो है, एटलीस्ट आपको लेग स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है, और बट वही है, वहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस का इशू है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कंपनसेट करना पड़ेगा। तो या ऑन दैट फैक्टर। करेक्ट। सो कुछ चीज़ें और अगर मेरे को आपको ऐड ऑन करनी हो इस गाड़ी को लेके दीपक, कहाँ पर आप कंक्लूड करना चाहते हो, मतलब कितना सेटिस्फाइड हो आप अपने डिसीजन को लेके, या अगर आज भी आपके दिमाग में अगर आपके पास में सेम अमाउंट 16,20,000 रुपये रख दिया जाए तो व्हाट वुड बी योर चॉइस? हालांकि बहुत ज़्यादा दिन हुए नहीं है इसको, महीने भर में बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता गाड़ी के बारे में, बट स्टिल व्हाट वुड बी योर डिसीजन? कोई और गाड़ी आपके दिमाग में आ रही है जो आप लेना चाहोगे, या फिर अगेन यू विल बी स्टिकिंग टू दिस कार ओनली? एज यू सेड कि अभी बहुत लंबा टाइम तो नहीं हुआ, तो दैट वुड नॉट बी द ऑनेस्ट ओपिनियन विच आई विल से, बट या अगर मेरे पास दोबारा वो सेम अमाउंट हो तो आई थिंक मैं यही कंसिडर करूँगा, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ ऐसा नया आया भी नहीं है जिससे मैं कंपेयर कर सकूं। जो एग्जिस्टिंग थे उससे मैं ऑलरेडी कंपेयर कर चुका था बिफोर परचेजिंग दिस कार। सो या ऑलराइट गाइस,
आज हमारे साथ में दीपक थे और दीपक ने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन हमारे साथ में शेयर किया। दिस वीडियो इज वैल्यूएबल फॉर दोज पीपल हु आर स्टक बिटवीन सिरोस। अच्छा, सिरोस से याद आया, आपने सिरोस भी देखी थी क्या अभी? हाँ, जो आई है किया की। हाँ सिरोस देखी थी, वो लॉन्च होने वाली थी उस टाइम पे। हाँ। और उनका प्रमोशन चल रहा था तो हाँ। उसको मैंने देखी थी। वो थोड़ा मुझे मतलब कैसे, मैं मारुति ओमनी वाला थोड़ा मतलब बहुत कॉम्पैक्ट अजीब सा मॉडल लगा मुझे। आई डोंट लाइक दैट। अच्छा, वो मतलब डिजाइन आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई आपको? एग्जैक्टली, बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो उसके साथ में कंसर्न रहा है शुरुआत से ही। लोगों ने उसको थोड़ा वैगनार को लेके एक कंपैरिजन कर दिया कि ये वैगनार लुक लाइक लगती है। हालांकि वो प्रोडक्ट एक अनमैचेबल प्रोडक्ट है। वो 17 लाख रुपए एक शोरूम फिलहाल उसका कॉस्ट कर रहा है, मतलब 17 लाख रुपए ऑन रोड आई थिंक। हाँ, वो कॉस्ट कर रही है, तो बहुत बड़ा नंबर है 17 लाख रुपए फॉर अ कार लाइक दैट। बट वो फीचर्स भी सच में कमाल के फीचर्स ऑफर कर रही है। अगेन जैसे आपने बताया, वो डिजाइन को लेके है उसको। और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने अपनी 20,000 बुकिंग्स भी क्लोज की है। कल ही हमारे पास में प्रेस रिलीज आई थी, तो नंबर्स तो अच्छे हैं। अभी तो फिलहाल फ्रंट फुट में अगर देखा जाए तो नंबर्स बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं। बट आई डोंट नो, मेरे को भी वो टेक्निकली अगर सच बताऊं तो डिजाइन इतना पसंद नहीं आया जितना मेरे को अभी काइलैक और बाकी इस सेगमेंट में आने वाली गाड़ियां पसंद है फिलहाल। क्योंकि इंडियंस को ना, आप देखना, हमेशा बॉक्सी डिजाइन पसंद आता है। आगे से पीछे से एसयूवीज में उन्हें हमेशा बॉक्सी चाहिए। फिर बॉक्सी के अलावा फिर उनको कुछ नहीं चाहिए, फिर बस बॉक्सी ही चाहिए। यही रीजन है कि क्रेटा जैसी गाड़ी, सेल्टॉस, बाकी जितनी भी बॉक्सी डिजाइन कैटेगरी में बनी हुई गाड़ियां जो है वो क्रॉसओवर होते हुए भी इंडियंस को पसंद आती है। तो दैट इज सो ट्रू। और फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और आप इस वीडियो को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप स्कोडा काइलैक लेना चाहते हैं। और कुशाक को लेके भी थोड़े बहुत हमने इनपुट जो है वो यहाँ पे रखे हैं। या इनफैक्ट अगर आप इस सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, जिनमें सोनेट है, ब्रेजा है, वेन्यू है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तकरीबन मुझे लगता है 8-9 एंट्रीज हैं। तो उन सभी एंट्रीज को लेके अगर हम देखें तो ये एक बढ़िया ओपिनियन रहेगा, एक बढ़िया वीडियो रहेगी। आप शेयर कर सकते हो, बाकी तो अपने दोस्तों के साथ में। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।